अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने काबा को कौन गिराएगा, कयामत की सबसे बड़ी निशानी। प्यारे दोस्तों, खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन। सारी जिंदगी जो शख्स रोजाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ रुख होकर नमाज पढ़ता हो, उसका जी क्यों नहीं चाहेगा कि जिस रुख पर मैं नमाज पढ़ता हूँ उस पर काबे का दीदार भी नसीब हो जाए। अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है, और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर कोई शख्स उसे गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, कितना दिन शौक लगेगा, कैसा मंजर होगा। जी हाँ, ऐसा भी वक्त इस दुनिया में देखा है, क्योंकि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई। दोस्तों, एक वाक्य की तफसील से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जब यमन के बादशाह इब्राहिम ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हश्र हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहम हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। उसका सबब यह था कि अब्राहम ने यमन के दारुल सल्तनत सुनिया में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और यह कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीलाए कनाना का एक शख्स कैसे गजब में जल भुन कर यमन गया और वहां के गिरजाघर में बहाना बनाकर घुस गया और उसको नसाजत गंदगी से लथपथ कर आया। जब अब्राहिम ने यह वाकया सुना तो वह तैस गुस्से में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को उठाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुंचा। चुनाचे इब्राहिम से आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसकी लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहम को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है तो उसने अपने खेमे बुला लिया। और जब अब्राहम ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वह एक बुलंद कामत रौबदार और निहायत ही हसीन जमील आदमी है जिनके पेशानी पर नूर जाहू जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहम मरऊब हो गया और बेग तिहाड़ तख्ते शाही से उतरकर आपकी तंजीमों तकरीब के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हौक लाए हैं, आप उन सभी मवेशियों को हमारे सुपर्द कर दीजिए। यह सुनकर अब्राहम ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों को संभाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया है। ऊंट और बकरियों की हकीकत ही क्या, मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वह खुदा का घर है, वह खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अब्राहम ने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को उठाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार तबाह कर लेना जरूरी समझता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अब्राहम ने तमाम जानवरों को वापस देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों के साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर दरारों में छुपकर पनाह ले लो। मक्का वालों से यह कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए
और दरवाजे को हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाओं जारी रोकर 7 दरबारे इलाही में इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपनी इतायत सुआरों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहम जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मखमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एक दम बैठ गया। बहुत मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इतने में कहरे इलाही आवाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कांकरियां थीं, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे और अबाबील के इन लश्करों ने अब्राहम की फौजों पर जोरों शोरों से संगवारी शुरू कर दी कि आनन फानन में अब्राहम के लश्कर और उसके हाथियों के परकच्चे उड़ गए। अबाबील के संगवारी खुदाबंद कहारों जब्बार के कहर गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील हाथी के सर पर पड़ती तो वह उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन के पार हो जाती। अब्राहम की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राहम और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटी टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनाचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंद कुद्दूस ने इस वाक्य का जिक्र करते हुए शायद फरमाया, यानी ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों को का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दावों को तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ी भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भूसा जैसा बना डाला। जब अब्राहम और उसके लश्कर का यह अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनके इस करामात की दूर दूर तक चर्चा हो गई और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रशीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिले एहतराम समझने लगे। तो दोस्तों, अब आपको इस वाक्य के बारे में बताते हैं जो कयामत के नजदीक पेश आएगा और जिसके बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास करम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी ने फरमा दी वह पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वह यानी नबी कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वही करते हैं जिसकी उन्हें वही की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम का इल्म एक कतरा है, मगर आपका यह कतरा तमाम मखलूक के लिए समंदर के बराबर है। यह बात सच है कि आप हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह की जात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाजा किस तरह लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबिया किराम और उनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब कयामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है उनको इस बारे में हदीस मुबारक की रोशनी में मैं बताती हूँ। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीमुस्शान निशानी है। जब तक काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायम दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिरा दिया जाएगा तब कयामत रहनुमा होगी। जब कयामत करीब आएगी तो एक बदबख्त हफ्सी खाना काबा को गिरा देगा। फिर कयामत आएगी। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा को छोड़े रहें जब तक वह यमन छोड़े रहें, क्योंकि काबे का खजाना ना निकलेगा मगर हफ्सा का एक छोटी पिंडलियों वाला काबे को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हफ्सी होगा। हफ्सा के बारे में एक रिवायत है कि इथोपिया जो अफ्रीकन एरिया है उसको हफ्सा कहा जाता है। हफ्सा से एक हफ्सी कबाए मुआज़्ज़ब को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वह काबे तक पहुँच जाएगा। यह बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वह शख्स इसी लालच में उसी खजाने को हासिल करने के लिए खाना काबा को ढा देगा। उस कबीने हफ्सी के बारे में
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हबसी की शक्ल सूरत ऐसी होगी कि वह छोटी पिंडलियों वाला एक हबसी होगा जो खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं उस हबसी को देख रहा हूँ, वह काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे कयामत के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह उठा लेगा और दुनिया में कोई भी अल्लाह कहने वाला ना होगा, तो उसके बाद बदबख्त हबसी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफ़न का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वह जो करता हुआ चले या चलने में उसके दोनों पंजे नजदीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे, वह हबसी मर्दों जो कयामत के करीब खाना काबा ढाएगा वह इस शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा, उसके साथ और भी लोग खड़े होंगे। वह काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समुद्र में ले जाकर फेंक देंगे। एक कयामत के बिल्कुल नजदीक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।